शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से नैमिषारण्य की तपस्थली पे 6 प्रश्न किए। बोले प्रभु मेरे मन में कई कई प्रश्न उठ रहे हैं, क्या आप उनके उत्तर दे दें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। एक नहीं प्रभु, कई कई प्रश्न। जो प्रश्न शुरू किया तो पहला प्रश्न, इस घोर कलिकाल में हम पाप परायण प्राणियों का कल्याण कैसे होगा, हमारा आपका कल्याण कैसे होगा। द्वितीय प्रश्न किया कि शास्त्र बहुत अधिक है, समय किसी के पास है नहीं और बुद्धि हमारी इतनी छोटी, तो हम कैसे भगवान का चिंतन करें। अब कहते हैं कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, क्योंकि मैंने तो सुना है कि वो त्रिकालदर्शी हैं, वहाँ बैठे बैठे चाहे तो रावण जैसे 100 असुरों का नाश कर सकते हैं, तो फिर भगवान क्यों आते हैं। चौथा प्रश्न किया कि भगवान ने कितने अवतार लिए, क्योंकि आजकल भारत में आए दिन एक नए भगवान प्रकट हो जाते हैं। शास्त्रों को कोई पढ़ना नहीं चाहता, वेद ग्रंथों को कोई पढ़ता नहीं, बस भगवान ही बनाते जा रहे हैं। जो भगवान है उनकी पूजा नहीं, नए नए भगवान आ रहे। तो भगवान के कितने अवतार हुए, किस अवतार में भगवान ने कौन सी लीला की यहाँ आने पे। और प्रभु खष्टम प्रश्न में पूछते हैं कि भगवान जब लीला कर अपने धाम को चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया। सुनकर सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और कहते हैं कि चलो मैं इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले श्री सुखदेव भगवान का ध्यान करता हूँ। सुखदेव जी भगवान का प्राकट्य अंडे से हुआ। आप सबने अमर कथा श्रवण की हुई है, भगवान शिव और शक्ति। नारद बाबा के मन में बड़ी चुलबुली सी मची कि अरे बड़ी शांति है, और सुखदेव भगवान के आने का समय भी हो रहा है, तो जब तक कुछ ऐसी लीला नहीं करूँगा तब तक भगवान कैसे आएंगे और इस जगत में कथा का प्रचार प्रसार कैसे होगा। तो कैलाश पे गए और बाबा ध्यान में थे, माँ भगवती के पास गए। माँ ने बड़ा स्वागत किया, चूँकि उनके गुरुदेव भगवान है नारद बाबा माता पार्वती के। कहो बाबा बड़े समय के बाद आए। बोले क्या बताऊं, आजकल मैं किसी के यहाँ आता जाता नहीं, सब स्वार्थी हो गए हैं। नहीं नहीं, मेरे परिवार में कोई स्वार्थ नहीं है, सब निस्वार्थ प्रेम करते हैं। बाबा ने कहा निस्वार्थ प्रेम, यदि कोई किसी से प्रेम करता है तो कुछ छिपाता नहीं। नहीं, मेरे भोले बाबा मुझसे कुछ नहीं छिपाते, बहुत भोले हैं। तो क्या उन्होंने कभी बताया कि ये कंठ में किसकी माला पहन के घूमते हैं, किसके मुंडों की। हाँ, ये बात तो ठीक का कभी बताया नहीं है। हो गई काम। अब इतना कह के ठीक है, अब आप देख लीजिए आपके घर में कितना निस्वार्थ प्रेम है, क्योंकि अगर प्रेम है तो हम आपसे कुछ छिपाएंगे नहीं, और छिपाते हैं तो ज़रूर कहीं मन में चोर है, ज़रा पता लगाइए। इतना कहते हुए जाने लगे, और जब बाहर निकलने लगे तो भगवान शिव बैठे थे। तो बोले बाबा आपको माता जी याद कर रही हैं, ज़रा भीतर जाइए। भगवान शिव ने कहा आप जो गए हो तो वो मुझे ज़रूर याद करेंगे, कुछ ना कुछ आपने चिंगारी ज़रूर लगाई है। अब तो माता बड़े क्रोध में भगवान शिव गए। बोले महाकपटी हो, आप तो छलिया हो। ऐसा क्या छल किया? बोले कि आपने मेरे साथ छल ये किया कि ये किसके मुंडों की माला पहन के आप 8 याम विचरण करते हो, ये तो मुझे बताया नहीं। भगवान ने कहा आपने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। बोली आज पूछती हूँ, आज बताओ। बोले हे देवी, ये तो आपके ही मुंडों की माला है। जितनी बार आप इस पृथ्वी पे प्रकट भई, जितनी बार इस संसार के कल्याण के लिए आपने अपने शरीर को छोड़ा, मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ कि मैंने आपके मुंडों की माला धारण की। मैया ने कहा अच्छा, अभी भी झूठ बोलते हो, अभी भी कपट दिखाते हो। बोले अब क्या हुआ? बोले क्या मैं ही मरती हूँ, आप कभी नहीं मरते? क्या मेरी ही बार बार मृत्यु होती है, आपकी नहीं होती? भगवान शिव कहते हैं कि मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मैंने अमर कथा का
रसास्वादन किया है, मैंने अमर कथा का रसपान किया है। माँ भगवती सूत जी भगवान कहते हैं कि हे ऋषियों चरणों में गिर गई और कहती हैं बाबा एक बार मुझे भी इस कथा का रसास्वादन कराओ। बोले वक्ता योग्य हो तो कथा कहने में आनंद आता है, वरना तो बोले जब कथा प्रारंभ होगी तो हमारे और आपके अतिरिक्त इस कैलाश पे कोई नहीं होगा। जो डमरू बजाया कि कैलाश पूरा खाली हुआ, लेकिन उसी कैलाश पे एक पक्षी और पक्षिणी निवास करते थे जिनके गर्भ से एक अंडा प्रकट हुआ। और एक दिन जोर का आया तूफान, पक्षी पक्षिणी उड़ गए और वो निर्जीव अंडा कैलाश पे रह गया। जो भगवान की कथा शुरू हुई। प्यारे सूत जी कहते हैं कि प्रथम दिन की कथा जब शुरू हुई ना तो उस अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हुआ। द्वितीय दिन की कथा में जब विश्राम हुआ तो उस अंडे में वो जीव धीरे धीरे बढ़ने लगा। अंडा फूटा, जीव बाहर निकला, कथा श्रवण कर रहा है, कथा चल रही है। भगवान ने कहा जब तक कथा कहूँगा तब तक आपको हुंकारी भरनी पड़ेगी, मुझे पता चलना चाहिए आप सुन रहे हो। अधिकतर लोग सोते हैं कथा में, सोना नहीं चाहिए। मैया ने कहा ठीक है, और कथा में आप आओ आपको नींद ना आए ऐसा हो नहीं सकता। अब मैया को नींद आ गई और चल रहा था प्रसंग विदुर जी उद्धव जी महाराज का, गोपियों का और उद्धव जी का प्रसंग जो आगे की हम कथा में श्रवण कराएंगे। मैया को नींद आई और जब मैया सोने लगी तो उस शुक ने सोचा, उस तोते ने सोचा कि यदि माँ सो गई तो ये कथा बंद हो जाएगी, अब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ महाराज, जब 5वें दिन की कथा प्रारंभ हुई ना तो अब तक उस शुक के भीतर बोलने की क्षमता आ गई थी, जैसे हम आप बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि तोते बोलते बड़ा मीठा है ना। अब माँ सोई तो वो तोता हुंकारी भरने लगा। पूरी कथा हो गई। अंत में जब जयकारा लगाया, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, मैया हड़बड़ा के उठी। प्रभु उद्धव जी महाराज ने गोपियों से क्या कहा? बोले अरे आपने नहीं सुना? बोले क्षमा करना प्रभु, सो गए थे। आप सोई तो ये कथा किसने श्रवण किया? अब तो त्रिशूल लेकर के दौड़े, अब तो सुखदेव भगवान भागे कैलाश से, कहीं मार्ग नहीं मिला तो व्यास भगवान की पत्नी मैया बिकटा देवी, संध्या का समय, और व्यास भगवान से कहती हैं बुढ़ापा आ गया, एक बेटा नहीं हुआ और उबासी आई, जम्हाई, समझ रहे हो ना, जो जम्हाई आई, मुंह खोला, सुखदेव भगवान को अवसर मिला माता बिकटा देवी के गर्भ में जाकर के मुख के द्वार से स्थापित हो गए। महाराज 12 वर्ष बीत गए, पृथ्वी पे नहीं आ रहे। व्यास भगवान ने प्रार्थना की, बोले अगर भगवान विष्णु आकर के कहें कि मेरी माया, उनकी माया मुझ पे प्रभाव नहीं डालेगी तब आऊंगा। भगवान प्रकट होते कहते हैं हे सुखदेव, अब आप संसार में आओ, आपकी बहुत आवश्यकता, मेरी माया आपको कभी स्पर्श नहीं करेगी। प्यारे भगवान सुखदेव प्रकट भय और प्रकट होकर के सीधे तपस्या करने चले गए, क्योंकि उन्होंने सारे सहारों को छोड़ दिया। वो केवल भगवान के सहारे हैं, उनका इस जगत में कोई नहीं है। मैंने क्या कहा? हमारे 2 ही रिश्तेदार, और सुखदेव जी भगवान के भी 2 ही रिश्तेदार हैं, राधा रानी उनकी गुरु हैं और भगवान कृष्ण कन्हैया के उपासक। आगे आगे बेटा जा रहा है, पीछे पीछे पिताजी, पुत्र रुको, पुत्र को कोई अर्थ नहीं है, अवधूत वेश है, चले जा रहे हैं। कुछ स्त्रियां आगे स्नान कर रही थी जलाशय में, अभी 16 वर्ष के भगवान सुखदेव निकले तो कोई लज्जा नहीं आई, और जैसे ही व्यास भगवान को देखा तो फटाफट से बाहर निकल के अपने अपने वस्त्रों को ठीक करने लगी। व्यास भगवान ने कहा मेरा अभी अभी एक जवान पुत्र इधर से गया, आपको लज्जा नहीं आई और मुझ वृद्ध को देख करके वस्त्र ठीक करती हो, ऐसा क्यों? उन स्त्रियों ने कहा आपका पुत्र अवधूत है, परमहंस गति को प्राप्त है। महाराज
वो तो इतने निराले हैं कि उन्हें स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं पता, तो उनसे लज्जा कैसे। पर आप तो गृहस्थ हो, आपको तो स्त्री पुरुष का भेद पता है, इसलिए क्योंकि उन्होंने जगत में कोई संबंध बनाया ही नहीं।